विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा रियल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पक्का ही पेपर आएगा। तो आपको करना है, ध्यान से पेपर को पूरा देखना है। अगर आप पूरा वीडियो आज का देख लेंगे तो आपका 70 में 70 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, ये हमारा है पेपर कोड 348 इंटू KJ। और देखिए, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पे नाम लिखना होता है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए, हमें निर्देश दिया है। पहले नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर हल करेंगे। तो नोट में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र के द्वारा कीजिए। फिर आगे है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जहां पर आवश्यकता हो वहां पर चित्र भी बनाइए और सभी प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो का वाला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है। ए ऑप्शन है सेलुलोज, बी ऑप्शन है पैक्टिन, सी ऑप्शन है स्पोरोपोलेलिन और चौथा ऑप्शन है जेंथोफिल। तो देखिए, जो परागकण होता है, परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलेलिन का बना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है। ए ऑप्शन है UAA, बी ऑप्शन है UAG और तीसरा ऑप्शन है UGA और चौथा ऑप्शन है AUG। तो देखिए, एडेनिन ग्वानिन और एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन जो होता है ये टर्मिनल कोडान नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है एलर्जी, बी ऑप्शन है रोग, सी ऑप्शन है ल्यूकेमिया और डी ऑप्शन है चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा एलर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है, PCR का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिप्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिकॉम्बिनेंट और फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, PCR का जो तात्पर्य है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। P से होता है पॉलीमरेज, C होता है चेन और फिर R से होता है रिएक्शन। PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है अति ही लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दूसरे का वाला प्रश्न है कि क्या है, देखिए, इम्फेडुबुलम, इम्फेडुबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाता है। देखिए, जो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, इन्फेडुबुलम। तो देखिए, इसका जो इन्फेडुबुलम का आप कह सकते हैं इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। पुष्प, इसका अर्थ होता है पुष्पक्रम। तो देखिए, जो पुष्पक्रम होता है उसके किनारों पर जो जो अंगुली नुमा जो विस्तार रचना होती है वो क्या होती है, वो होती है रे फ्लोरेट। ये क्या होता है, रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट होता है। तो इसको आप देखिए, इसकी इंग्लिश आपको इस प्रकार से लिख देना है RAY, रे और फिर फ्लोरेट FLORET। तो आप कोई चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, क्या है खा वाला क्वेश्चन, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो देखिए, जो जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है वो गुल अब्बास का फूल होता है। क्या, गुल अब्बास, गुल अब्बास, गुल अब्बास का फूल है जो अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमारा गा वाला क्वेश्चन क्या है, ये हमेशा आता है, दोहरा निषेचन क्या है। तो देखिए, दोहरा निषेचन क्या है, दोहरी निषेचन वह प्रक्रिया है या दोहरा निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मक बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय नाभिक यानी कि ध्रुवीय नाभिक से मिलकर त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनाता है। यही प्रक्रिया आवृत्ति पौधों में होती है और यह द्विनिषेचन कहलाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, द्विनिषेचन वह प्रक्रिया है
जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और क्या करता है, युग्मक बनाता है, तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय नाभिक यानी कि ध्रुवीय नाभिक से मिलकर त्रिगुणित यानी कि एंडोस्पर्म बनाता है त्रिगुणित होकर। और यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है, आवृतबीजी पौधों में होती है। तो यही प्रक्रिया कराती है दोहरा निषेचन। उसका क्या है, यदि डीएनए की एक स्टैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, यहाँ पे देखिए 5 की दिशा से दिया है ATGC 1 2 3 4 5 6 बार में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो 3 से 5 की दिशा में पूरक स्टैंड का अनुक्रम लिखिए। तो देखिए अगर हम इसका अनुक्रम लिखेंगे 3 से 5 की दिशा में, हमारा ये हमारा 5 से 3 की दिशा में दिया हुआ है, हमें 5 से 3 की दिशा में दिया है लेकिन हमें 3 से 5 की दिशा में लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी के साथ हमारा जुड़ेगा ए और फिर सी के साथ जी जुड़ेगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आपको 7 बार लिखना है, तो 7 बार आप इस प्रकार से लिख देंगे, आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ELISA से क्या तात्पर्य है, यानी एलिसा से क्या तात्पर्य। देखिए एलिसा क्या होता है, जो एलिसा होता है यह एक प्रतिरक्षात्मक परीक्षण है जिसका जो प्रयोग है क्या होता है, खून या अन्य नमूनों में जो है एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है। या खून की पहचान करने के लिए यह किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे तीसरे का वाला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बताइए। तो देखिए डीएनए और आरएनए के बीच अंतर आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, देखिए आपको एक तरफ डाल देना है इस प्रकार से डीएनए और दूसरी तरफ लिख देना है आरएनए, और आपको बीच में लाइन खींच देना है, दोनों तरफ इसका अंतर लिखना है। जैसे कि देखिए जो डीएनए होता है ये द्विसूत्री होता है, क्या होता है देखिए ये द्विसूत्री होता है, लेकिन जो आरएनए होता है क्या एकल सूत्री होता है, एकल सूत्री। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है और आरएनए में सिर्फ राइबो शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। तो इसमें क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है, आपको लिख देना, और आरएनए में सिर्फ राइबोज शर्करा होती है। फिर देखिए डीएनए में जो होता है थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इसी प्रकार से आपको 3-4 अंतर लिख देना है बस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। तो देखिए जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा आपको कैसे लिखना है। देखिए जनसंख्या क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो होता है जनसंख्या कहलाता है। जैसे कि देखिए हम लोग मनुष्य हैं, तो मान लीजिए कि आपके गांव में आपके जैसे कितने लोग हैं, यही जनसंख्या है। आप एक ही प्रजाति के हैं तो एक ही प्रजाति के समूह है, वही होता है क्या, जनसंख्या। उसके बाद देखिए समुदाय क्या होता है, किसी क्षेत्र में निश्चित प्रजातियों की जनसंख्या का समूह जो होता है वो समुदाय होता है। किसी क्षेत्र में विभिन्न जाति, बहुत सी जातियां हैं, उनकी जनसंख्या का समूह जो होता है वही प्रजाति होता है। उसका देखिए ग वाला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। तो देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के क्या कार्य है, देखिए एक है दूध को दही में बदलना, और फिर आंतों में हानिकारक जीवाणु को वृद्धि को रोकना। जो हमारा आंत होता है उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको रोकना, उनकी वृद्धि को रोकना, उनको नष्ट करना होता है। घ वाला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए डीएनए का हमें चित्र बनाना है, तो आपको डीएनए का चित्र हमने बनाना बता दिया, हमने हर एक चित्र बायोलॉजी का बता दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। देखिए डीएनए का द्विकुंडली मॉडल जो होता है वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2 पूरक होते हैं, इसमें क्या होता है 2 पूरक होते हैं, एक दूसरे के चारों कुंडली बनाकर रहते हैं। देखिए इस प्रकार से डीएनए का जो होता है संरचना होता है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो डीएनए होता है इस प्रकार से डीएनए का जो संरचना होता है इस प्रकार से। तो देखिए आपको ये बीच बीच में आपको ये जुड़ा रहता है, जहाँ पे क्या होता है हमारा एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है मेटा स्टेटिस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मेटा स्टेटिस क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है मेटा स्टेटिस वाला, इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे
और सभी को आपको सॉल्व करना है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहता है। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेटास्टेसिस क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं का अपने मूल स्थान से अलग होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाना मेटास्टेसिस कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी के कहीं कैंसर हो गया, शरीर में किसी भी हिस्से पे उन्हें कैंसर हो गया, तो देखिए अब कुछ दिन बाद कुछ दिन इलाज उसका होगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा, वो पूरे शरीर में जो उसमें जो कोशिका होती है वो पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो ये मेटास्टेसिस होता है, यानी मेटास्टेसिस में वो आ गया, यानी पूरे शरीर में उनके क्या हो गया, जो है कैंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सभी आपके कोर्स से ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे हटके भी दे सकता है। जैसे कि देखिए, मेटासिस जो है ये आपको देखिए बायो बायो से आपका कहीं से भी छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं बायो के। जो इस प्रकार से आपको के जो जनक हैं बायोलॉजी के, इन सभी का नाम याद कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न, जहाँ पे हर प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। चौथे कक्षा वाला क्वेश्चन है कि नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हमने वीडियो बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए, इनमें सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम का वर्णन कीजिए। फिर है जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कठिन नहीं, सभी सरल सरल क्वेश्चन है। तो सरल पेपर में हमारे सरल क्वेश्चन ही आते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको ना याद हो उनको आप तैयार कर लीजिए। पांचवें का वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, क्लेस्टोगेमस फूल क्या है? क्या क्लेस्टोगेमस फूलों में पार पार परागण होता है? कारण बताइए। फिर है खा वाला जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, या फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? देखिए, यहाँ पे जो है कीचाड़ जो केंचुए की खेती करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फिर गा वाला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिस डीएमिनेज की कमी के कारण, कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। एडीए की कमी के जो कारण, इसके उदाहरण को आपको लिखना है। निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। एक है सहभोजिता, फिर एक का है लॉजिस्टिक विकास, फिर है परजीविता। तो आपको देखिए दो का आपको क्या करना है, यहाँ पे टिप्पणी लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 12 नंबर कन्फर्म। आगे देखिए, आगे हमारा क्या 6वें का वाला क्वेश्चन कह रहा है मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव की इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है? अंजीर और ततैया के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। उपयुक्त रेखा चित्र सहित चरघातांकी वृद्धि वक्र को विस्तृत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, तो यहाँ से भी आपका जो हो जाएगा 12 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है कि चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। 8वां करके दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, परागकण और क्या है विपुंसन। तो देखिए रेड डाटा बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये लॉन्ग में भी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। 8वां क्वेश्चन है फूलों के परागकण के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा हार्सी-चेज प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए जितनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ उसी उसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस क्या है? इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा।
बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से देखिए आपको 2 क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन आप दोनों को तर्क लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर होगा, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये हमारा पेपर आएगा 23 फरवरी 2026 को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।